जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कोल्हान में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सरायकेला के आदित्यपुर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इस हाल बिगाड़ रखा है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव बनी बड़ी समस्या। कई इलाके में छोटे छोटे तालाब बने हुए तब्दील हुए। स्कूली बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग की परेशानी बढ़ी है, तो कई लोगों के वाहन जल जमाव में फंसे। घरों में घुसा है नाले का गंदा पानी। बड़ी खबर सामने आई। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। सरायकेला की तस्वीरें हैं जब भारी बारिश के कारण पानी से लोग परेशान हैं। जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। गाड़ियों में पानी घुस गया है। तकरीबन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यहां तक कि पानी गाड़ी में घुस गया है। फिलहाल आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग परेशान, आवागमन पूरी तरीके से बाधित होता नजर आ रहा है और गाड़ियों को आप पानी में डूबते हुए भी देख पा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। छात्रा को देख रहे हैं यहाँ पानी में, आधा पानी में डूबने के बाद घर जाती हुई छात्रा को अभी आपने देखा। तस्वीरें अस्त व्यस्त करने वाली है, तस्वीरें भयानक है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच में आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रखा है और ऐसे में इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इमरजेंसी सेवाएं कैसे मिलेंगी अगर पानी इस तरह से बढ़ेगा। मानसून एक बार फिर सक्रिय और मानसून ने चारों ही तरफ पानी पानी कर रखा है। सरायकेला की तस्वीरें जहां कोल्हान में रुक रुक के बारिश हुई। रुक रुक के बारिश ने पूरे कोल्हान को अपने जब्त में ले लिया है और इस बीच में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई लोग के घरों में भी पानी घुस गया है और ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। गाड़ियां भी पानी में घुसती हुई नजर आ रही है। वह एक छात्रा को भी हमने देखा जो आधी डूबी हुई थी और पानी में डूब करके अपने घर की ओर जाती हुई नजर आई। इस बीच में आप मेन रोड की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेन रोड में थोड़ा सा जरूर राहत देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां थोड़ा सा भी ढलान है वहां पर पानी का बुरा जल जमाव है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। जरूरत के सामान कहां से आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के भी लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है कि ऐसे में अगर इमरजेंसी सेवाओं को लेना हो तो ऐसे में कैसे कोई बाहर निकलेगा। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें को दिखा रहा है जहां जल जमाव हुआ है। भारी बारिश से इलाकों में छोटे बड़े तालाब सब भर गए हैं और ऐसे में तालाब भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला की तस्वीरें जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। कई लोग के वाहन जल जमाव में फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है निकालने के लिए। परिचालन पूरी तरीके से बाधित होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ घरों में भी पानी घुस गया है जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में बेसिक जो काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे स्कूल जाती छात्रा, स्कूल से घर लौटती हुई छात्रा भी आधी डूब करके घरों की तरफ जा रही है। तो सरायकेला की तस्वीरें इस बीच में नगर निगम की तैयारियों का भी पोल खुलता। ये बारिश और ये जल जमाव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां रही मानसून से पहले, लगातार ये सवाल हम लोगों ने किया और हमारे सहयोगी मनोज भी बार बार नगर निगम से सवाल करते थे कि क्या कुछ तैयारियां हैं मानसून को लेकर के, बारिश को लेकर के, लेकिन तैयारियों का तस्वीरें भी आपने देखा। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए, उनसे जान लेते हैं। मनोज, मानसून से पहले हमने नगर निगम के दरवाजा खटखटाया था, पूछा था क्या तैयारियां हैं, जब भारी बारिश होंगी, पानी इस तरह से बढ़ेंगे, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तब क्या करेगी नगर निगम। जवाब क्या आया था और आज की तस्वीरें क्या है मनोज। एक बच्ची को हम देख रहे थे जो आधी डूबी हुई थी बच्ची और पानी में डूब करके अपने घर की तरफ जा रही है। इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है मनोज। निश्चित तौर पे नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का बारिश शुरू होते ही नगर निगम का पोल खुल जाता है और वो यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि 1 घंटे की बारिश ने पूरे इलाके जलमग्न कर दिया, ऐसा कि मानो यहाँ पर बाढ़ आ गया हो। जो बच्चियां स्कूल से आ रही हैं वो वहां गिर रही हैं, जो गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं। तो ये पूरे ड्रेनेज सिस्टम जब फेल गए, इसी का ये नतीजा है।
अगर ड्रेनेज सिस्टम सही रहता तो पानी जो है वो नदी में चला जाता। सोंडेखा और खरखई जमशेदपुर का भूभाग ऐसा है कि दो बड़ी नदियां हैं इस शहर से सटा हुआ, चाहे आदितपुर की बात करें या जमशेदपुर की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, इसका नतीजा है कि पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। 3 ऐसा बस्ती है जहाँ लग रहा है कि बाढ़ आ गई है मात्र 1 घंटे की बारिश में। जब मूसलाधार 1 घंटे बारिश हुई ये हाल है, अगर 3-4 घंटे हो गया तो आप समझिए लोगों को या तो अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा या छत पे बैठना पड़ेगा, वो हालत हो गई है। जी बिल्कुल। और इस बीच में इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के भी बार बार सवाल उठ रहा है मनोज की कैसे पहुंचेगा जब ये हालत है। आप नगर निगम के दरवाजे भी खटखटाए थे, कई बार आप उनसे बातचीत किए कि क्या कुछ तैयारियां है, बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है, इनकी तैयारियां यही दिख रही है धरातल पर। इमरजेंसी सेवाएं कैसे पहुंचेंगी? अब फिलहाल पानी बढ़ा हुआ है तो इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए निश्चित तौर पे नगर निगम का जो हाल है वो बेहाल है। अगर नगर निगम का हाल सही रहता तो ये हालात नहीं होती, क्योंकि मानसून आने से पहले सरकार का ये आदेश होता है कि नगर निगम हो, नगर परिषद हो या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया हो या तमाम वैसे जो नागरिक सुविधा देने वाले जो संस्थाएं हैं, उनका ये आदेश होता है कि आप ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर ले। नाली की स्थिति अगर खराब है तो नाली बना ले। अगर पानी की निकासी का रास्ता अगर आपको लगता है अवरुद्ध है तो कम से कम नदी तक उसका रास्ता बना ले, ताकि स्थिति खराब नहीं हो जब बारिश हो। क्योंकि बारिश में सिर्फ लोग डूबते ही नहीं है, उसके बाद महामारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नगर निगम अगर करता ये हालात नहीं होता। अब धीरे धीरे जो स्थिति है, अगर ये मौसम विभाग ने कहा है कि 13 तारीख तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो आप समझिए कि जमशेदपुर की दोनों नदी जो है वो उफान पे होगा और एक बार फिर बाढ़ के चपेट में पूरा जमशेदपुर आ सकता है। जी ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें बयां कर रही है कि नगर निगम क्या काम कर रही है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं अधिकारी, दम भरते हैं कि काम हो रहे हैं और यही काम हो रहे हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए, इसी को काम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल है, यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, पानी कहीं से निकल नहीं रहा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, गाड़ियां फंसी हुई है। एक छात्रा को हमने देखा स्कूल से जाते वक्त अपने घर में घुसते हुए, आधी तरीके से आधी डूबी हुई थी बच्ची और वो घर में घुसे। तस्वीरें जरा देख लीजिए, इसी तस्वीर की हम जिक्र कर रहे हैं। ये बच्ची की तस्वीर है, एक नमूना है। कई ऐसे लोग हैं जो आधे डूब करके जा रहे हैं और 1 घंटा और बारिश हो जाए तो और पोल पट्टी खुल जाएगा और भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।